आगरा में आज दिनांक 21 दिसंबर 2023 को रेलवे इंस्टीट्यूट में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ आगरा मंडल की मंडलीय परिषद सभा आयोजित की गई, जिसमें मंडल सचिव श्री अक्षय कांत शर्मा ने एनपीएस रद्द कर ऑप्स लागू करने की मांग के साथ साथ अन्य लंबित प्रमुख मांगों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यदि सरकार ने एनपीएस रद्द नहीं किया तो पूरे एनसीआर में रेल कर्मचारी हड़ताल कर रेल का चक्का जाम करेंगे। तत्पश्चात मंडल अध्यक्ष श्री पी.के. सोनी के निर्देश पर महिला प्रतिनिधि निखिल वाजपेयी, हरिओम भारद्वाज, दीपक गोयल, उत्तम कुमार, दुलीचंद, मनोज सिंह, महेश मीना, शैलेश मिश्रा, घनश्याम मीना, प्रीतम शेरावत, ताराचंद मीना, सुरेंद्र सिंह आदि शाखा सचिवों ने अपनी रिपोर्ट की। इस बार अभी तो मैं आया हूँ, जो हम लोगों का एक आंदोलन चल रहा है कि नई पेंशन स्कीम को रद्द करा के कैसे ओपीएस लागू कराया जाए, उस संबंध में हम लोगों ने निर्णय लिया है अपने फेडरेशन के द्वारा भी, अपनी यूनियन एनसीआरएस के द्वारा भी, कि ओपीएस को लागू कराने के लिए अब हड़ताल ही विकल्प है, इसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। तो हम लोगों ने झांसी में इसका निर्णय लिया, स्ट्राइक बैलेट कराया। हड़ताल को कैसे किया जाए, किस तरह से इसको सफल बनाया जाए, कैसे ओपीएस दिलाया जा सके, कैसे सरकार पर दबाव बन सके, और हमारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं, जो लंबित मामले हैं बोर्ड में, डीए-डीआर का या नाइट ड्यूटी अलाउंस का, या जो अन्य जो मामले हैं कि लोको पायलट को जीपी 4000 देने का, सिग्नल में सीनियर टेक्नीशियन को जेई सिग्नल में मर्ज करने का, इस तरह और भी कई इशू हैं। ग्रुप सी के एपेक्स लेवल को ग्रुप बी में, गेस्टेड में अपग्रेड करने का। तो इन मामलों में निर्णय कराने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब हड़ताल ही इसका विकल्प है। इसके लिए 30 दिसंबर को एनएफआईआर की वर्किंग कमेटी है। इसके बाद अन्य फेडरेशंस भी अपनी मीटिंग करेंगी। सारी फेडरेशंस की मीटिंग में हड़ताल की तिथि तय की जाएगी। उसके पहले हम लोगों ने निर्णय किया है कि 8 जनवरी से 11 जनवरी तक हम लोग एक उपवास का कार्यक्रम चलाएंगे, एक भूख हड़ताल का, और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अक्षय कांत शर्मा, मंडल मंत्री हूँ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ का। जैसा कि हमारे महामंत्री श्री आरपी सिंह जी जो आज इस डिविजनल काउंसिल में आए हैं, उन्होंने निर्णय लिया है, इनके निर्देश पे ही हम काम करते हैं। ये फेडरेशन कैसे निर्देश लेते हैं और हमको देते हैं। अब हमें निर्देश मिला है कि 8 जनवरी से 11 जनवरी तक 24 घंटे का उपवास, लगातार 24 घंटे का उपवास रखा जाएगा। जो सरकार ने अभी 3 स्टेट जीत के जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके दबाव में हमारी भी ये रणनीति है, और आगे भी जो रणनीति होगी, जो हमारा स्ट्राइक बैलेट का 99% तक गया है, उसके तहत हम लोग अगर चक्का जाम करने का भी हमको आदेश मिलेगा तो वो भी हम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए करेंगे। मैं पी.के. सोनी, मंडल अध्यक्ष एनसीआरएस आगरा डिवीजन। आज हमारी मंडली परिषद बैठक हुई, जो हमारा आगरा मंडल का सबसे बड़ा फोरम है, जिसके अंदर हमारे महामंत्री आदरणीय श्री आरपी सिंह साहब उपस्थित रहे, और हमने जो ज्वलंत मुद्दा है एनपीएस के लिए, उससे पब्लिक को जागरूक करने की कोशिश करी। और उस जागरूकता अभियान के तहत हम अगस्त से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। आगामी 8 से 11 तक हमारा उपवास का कार्यक्रम है, और 30 तारीख को एनएफआईआर के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा फोरम है, उसके अंदर इसके बारे में प्रस्ताव पास होगा। वोटिंग हम कर चुके हैं, और निश्चित रूप से एनपीएस जैसे मुद्दे को ओपीएस में लाने के लिए अब रेलवे एम्प्लॉइज के पास सिवाय स्ट्राइक के, हड़ताल पर जाने के अलावा और कोई मुद्दा बाकी बचा नहीं हुआ है। मैं मंडल उपाध्यक्ष एनसीआरएस आगरा मंडल। आज मंडलीय परिषद सभा की मीटिंग हुई थी। इसमें हमारे महामंत्री माननीय आरपी सिंह जी आए थे, जनरल ट्रेजरर भाई दीपक जी भी थे, मंडल के सभी पदाधिकारी थे, वर्किंग कमेटी मेंबर थे, पूरे जो डिवीजन से जो एनसीआरएस के सिपाही हैं वो यहाँ मौजूद आए। उसमें एनपीएस का जो मुद्दा चल रहा है उस पर तरीके से चर्चा हुई, और एनपीएस की रद्द और ओपीएस बहाली कैसे हो, इस पर मंथन हुआ है। मैं सर राम प्रसाद मीना, ब्रांच सहायक सचिव अच्छी ब्रांच से।
हूँ। और आज के कार्यक्रम जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था 20 और 21, इसमें NCRS के सभी ऊर्जावान और उत्साहित सभी सिपाहियों ने पूरे जोश और खरोश के साथ पूरी तरह से भागीदारी निभाई और NCRS की जो मांग है उन पर निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की गई।